गुड आफ्टरनून बच्चों। तो मेरे शेर बहादुरों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कल हम लोग जो है सो कार्बन एंड कंपाउंड्स का पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे कि कार्बन का जो वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ तक हम लोगों ने देखा था। कार्बन के वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैटेनेशन, फिर जो है सो आपका आइसोमेरिज्म और टेट्रावेलेंसी। कैटेनेशन मतलब कि कार्बन और कार्बन एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। वो चेन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। तो टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन जो है सो 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। आइसोमेरिज्म का मतलब है बेटा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो। ये कल मैंने जो है सो आप लोगों को बना के दिखाया था। अब जो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटे, कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, वो समझ लो आप कि स्ट्रक्चर जो होता है चेन फॉर्म में होता है। हाँ, चेन फॉर्म में होता है, ब्रांच फॉर्म में होता है। चेन फॉर्म हो गया, ब्रांच फॉर्म हो गया और रिंग फॉर्म हो गया। ठीक है। अब जैसे मान लो ब्यूटेन हम लेते हैं। ब्यूटेन एक कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। C4H10। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या है? ये चेन है, ये चेन स्ट्रक्चर है। ब्यूटेन जो है सो चेन स्ट्रक्चर बनाया। अब अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, ये CC, इधर एक C ले लिया, इधर एक C ले लिया, यहाँ पे H H H। ठीक है। एक H यहाँ दे दीजिए, एक H यहाँ दे दीजिए, एक H इसको यहाँ दे दीजिए, इधर एक H 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 दे दीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन हो गया। तो ये क्या है? ब्रांच में, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती हैं, पेड़ के ब्रांचेज होते हैं, वैसे ये ब्रांच फॉर्म में भी जो है सो कार्बन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच फॉर्म में भी होता है, जो है सो चेन फॉर्म में भी होता है और रिंग फॉर्म में भी होता है। रिंग फॉर्म जो है सो, रिंग फॉर्म हम लोग बोलते हैं। जैसे बेंजीन है एक कंपाउंड, बेंजीन का फॉर्मूला जो है, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। C6H6। तो बेंजीन में क्या होता है कि देखिए बेंजीन में, बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? देखो एक कार्बन से दूसरे कार्बन एटम के बीच में देखो बेटा, इस अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। ठीक है। और हर जगह आप हर इसमें एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। कल ही मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे परम प्रिय दोस्त हरिमोहन को कुछ नहीं मिलता है तो रिजाइन कर दूंगा लिखता है, उसी तरह आपको कुछ ना मिले तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दो। समझ में आया? तो अटैच कर दो। ये बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो गया? चेन फॉर्म हो गया। ये जो है सो आपका ब्रांच फॉर्म हो गया। ये आपका जो है सो रिंग फॉर्म हो गया। तो ये 3 अलग अलग फॉर्म में जो है सो कार्बन जो है सो अपना स्ट्रक्चर, कार्बन के कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनता है। चेन फॉर्म में भी बनता है, रिंग फॉर्म में भी बनता है और ब्रांच फॉर्म में भी बनता है। आई बात समझ में? अब देखिए एक चीज है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन हम लोग वैसे कंपाउंड को कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ हो, ऐसे को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है।
हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप का होता है, हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होता है वह दो टाइप का होता है, हाइड्रोकार्बन जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं एलिफेटिक और दूसरे को कहते हैं साइक्लिक। एक को हम लोग कहते हैं एलिफेटिक और दूसरे को हम लोग कहते हैं साइक्लिक, ठीक है। एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक के अंदर में दो टाइप का आता है, हाँ, एलिफेटिक के अंदर में दो टाइप का आता है। एक को कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड और दूसरे को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड, दूसरे को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। एक हमारा हो गया सैचुरेटेड और दूसरा हो गया हमारा अनसैचुरेटेड, हाँ। अब ये जो साइक्लिक है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है आपका एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक, हाँ। ये जो है जो एलिफेटिक है ना, ये चेन फॉर्म में होता है, ये चेन फॉर्म में जो है सो होता है, ये ओपन चेन फॉर्म में रहता है, ये क्लोज चेन फॉर्म में रहता है। साइक्लिक क्लोज चेन फॉर्म में और ये एलिफेटिक ओपन चेन फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हाइड्रोकार्बन के अंदर में आपको बेसिकली ये एलिफेटिक के अंतर्गत जो है सो ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो सैचुरेटेड कंपाउंड हम लोग वैसे कंपाउंड को करते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड वैसे कंपाउंड को करते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम लोग वैसे कंपाउंड को करते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। आई बात समझ में कि सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। आई बात समझ में कि या तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए ये जो सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड जो है, सैचुरेटेड कंपाउंड जो है, सैचुरेटेड हम क्या कहें कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इनमें। आई बात समझ, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन टू कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड को एल्केन के नाम से जाना जाता है, एल्केन के नाम से, और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। ये सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम लोग वैसे कंपाउंड को कहते हैं कि जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। या तो डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, उनको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। आई बात समझ में। तो डबल बॉन्ड जो रहता है ना, डबल बॉन्ड को हम लोग एल्कीन के नाम से जानते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन के नाम से। और जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एल्काइन के नाम से जानते हैं, एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। आई बात समझ में कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये जो दो टाइप का कंपाउंड है, सैचुरेटेड को हम लोग कहते हैं कि कार्बन और कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड हो उनको एल्केन के नाम से जाना जाता है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड कहते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, और उसको हम एल्कीन के नाम से, एल्काइन के नाम से जानते हैं। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। यहाँ पे N जो है ना, N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है। यहाँ पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कार्बन क्या जो है ना,
नंबर के हिसाब से उसके प्रेफिक्स होते हैं। हाँ, कार्बन के नंबर के हिसाब से बेटा प्रेफिक्स होते हैं। वो देखिए कि किस तरीके से होता है कि अगर मान लीजिए एक कार्बन है, कार्बन अगर एक हो तो उसको बोलते हैं मिथ, ठीक है। दो हो तो उसको बोलते हैं इट, तीन हो तो उसको बोलते हैं प्रो, चार हो तो उसको बोलते हैं ब्यूट है, पांच हो तो उसको बोलते हैं पेन, छह हो तो उसको बोलते हैं हेक्स, सात हो तो उसको बोलते हैं हैप है। अब देखिए किसी चीज को एल्केन ग्रुप में अगर हम लेके जाएं, एल्केन में तो क्या फॉर्मूला होता है एल्केन का, CnH2n+2। तो अगर हम यहाँ पे n का फॉर्मूला 1 रखें तो 1 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा ये C, n के जगह 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 × 1 2 + 2 4 यानी CH4 हो गया है, CH4। और ये एल्केन है, इसका प्रेफिक्स है मेथ और सफिक्स क्या आ जाएगा ANN। तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया मीथेन है, इसका नाम हो गया मीथेन। उसी तरह हम 2 नंबर लें, हाँ 2 नंबर लें तो क्या हो जाएगा C2 और H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। 2 अगर लेंगे हम N के जगह पे तो C2H6 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है 2 नंबर कार्बन का क्या प्रेफिक्स है इथ, और ये एल्केन है तो इथेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन। इसी तरह मान लीजिए एल्कीन है, एल्कीन हो तो एल्कीन हो और अगर हम 2 नंबर लें तो एल्कीन में क्या फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूला पे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, C2H4। इसको क्या कहेंगे हम लोग, 2 नंबर है तो इथ और सफिक्स क्या लग जाएगा EN, इथीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा इथीन। इसी तरह एल्काइन ग्रुप में अगर आप जाओगे तो एल्काइन में क्या होता है फॉर्मूला CnH2n-2। तो हम इथ अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा C2H2 हो जाएगा, 2 × 2 4 -2 2, तो C2H2 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा इथाइन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइन। आई बात समझ में, इसका नाम हो जाएगा इथाइन, समझ में आया है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का हम कैसे नाम रखते हैं, इनके कार्बन के नंबरिंग के हिसाब से हम लोग नाम रखते हैं, ठीक है। तो आज जो है सो मैं इतना ही, इस आज के क्लास को मैं इतने तक ही रखूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रह पाता हूँ बेटा, ड्यू टू प्रॉब्लम। मैं एक्चुअली पैरालाइज हो गया हूँ तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता हूँ। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं वाकई में तो बेटा शेयर करें, लाइक करें, और जो है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आप हमसे अपने जो है सो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। बट मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि उससे मुझे जो है सो एनकरेजमेंट मिले और मैं और आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, हाँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।